नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आर का। रामपुर लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में सुबह से ही मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। भीषण गर्मी और कड़ी धूप होने के बावजूद मतदाताओं ने वोटिंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसी बीच केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, कांग्रेस नेता नवाब काजिम अली खान ने भी अपना वोट डाला। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने अपने सांसद पद से इस्तीफा देने के बाद रामपुर में उपचुनाव होने के बाद लगभग 17 लाख मतदाताओं वाली सीट पर समाजवादी पार्टी ने आजम खान के करीबी आसिम राजा और भाजपा के पूर्व एमएलसी घनश्याम सिंह लोधी को चुनाव मैदान में उतारा है। सुबह से ही 2058 बूथों पर मतदान जारी। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से कराए जाने को लेकर लगभग 18,000 अर्धसैनिक बलों के जवान और बरेली जोन के पुलिस कर्मियों के कंधों पर जिम्मेदारी है। पोलिंग बूथों पर जवान तैनात भी हैं। मेरी तो सभी मतदाताओं से अपील है कि लोकतंत्र के पर्व में, ठीक है, ये कुंभ मेला तो नहीं है लेकिन माघ मेला जरूर है, यानी उपचुनाव है, और इस लोकतंत्र के पर्व में पूरे जुनून और जज्बे के साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। और जो लोकतंत्र है हमारा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और ये लोकतंत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हमारे देश में हर महीने कोई न कोई चुनाव होते हैं, चाहे विधानसभा के हों, लोकसभा के उपचुनाव हों, पंचायतों के चुनाव हों, लोकल बॉडीज़ के चुनाव हों, और हर चुनाव में जनता जिस जुनून और जज्बे के साथ हिस्सेदारी भागीदारी करती है, ये मेरे लोकतंत्र के मजबूत होने का एग्जाम्पल भी है और प्रमाण भी है, और पूरी दुनिया इसीलिए भारत के लोकतंत्र को सलाम करती है। अपनी पद पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अफसोस की बात यह है कि कुछ लोग हर विकास के मुद्दे पर किस तरह से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का कुआं खोदो और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का कुआं खोद करके और उस विकास के रास्ते में रोड़े पैदा करो। जो लोग ये काम कर रहे हैं वो कभी भी सफल नहीं होंगे, और उनको लगता है कि कांट की हांडी बार बार चढ़ेगी, हम इस मुद्दे को भी जो है लोगों को उलझा देंगे। ये वो लोग हैं जो लोग कि नौजवानों के कंधों पे बंदूक, कभी किसानों के कंधों पे बंदूक। तो ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक और किसानों या नौजवानों के कंधों में बंदूक रख करके उनके विकास पर बाधा डालना चाहते हैं, उसमें रोड़े अटकाना चाहते हैं। हमारी नौजवानों से भी यही अपील है कि आप नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करिए, सेना के तीनों प्रमुखों पर विश्वास करिए, और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो सरकार है वो आपके सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट और विकास के लिए कमिटेड है, समर्पित है। और हमें अपने नौजवानों की राष्ट्रभक्ति पर, राष्ट्रवाद पर और संवेदनशीलता पर पूरा यकीन है, विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी से कितने वोटों से जीत हासिल कर रही है इस सीट पर? अभी तो यार वोटिंग हो रही है, हम कैसे बता दें। परिवर्तन लाने के लिए क्या है कि फोकस शिक्षा पे हो, फोकस डेवलपमेंट पे हो रहा है, बट कंटिन्यू होते रहे डेवलपमेंट, शिक्षा, जॉब्स, अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉयमेंट, इसके लिए। तो मौजूदा समय में इसकी क्या हालत है? नहीं है क्या? है, बट हमेशा एक डेवलपिंग कंट्री को तो और चाहिए होता है ना। अभी इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, सो वी नीड एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, तो उसी के लिए वोट दिया है। थैंक यू। आज मतदान किया है आपने, क्या परिवर्तन लाने के लिए किया है? हमारे प्रत्याशी जीतेंगे, हमारी सीट जीतेगी, और रामपुर की भलाई के लिए, विकास के लिए, रोजगार के लिए, जो रामपुर पिछड़ गया था इतने सालों से समाजवादी वालों की वजह से, उससे बचने के लिए हमने अब की बार वोट अपनी पार्टी के प्रत्याशी को दिया है। मैं इस चुनाव में जबकि कांग्रेस सत्ता में नहीं थी, लेकिन आजम खान ने नवाब परिवार पर ही हमला बोला, क्या वजह थी? असल में खतरा हम ही हैं और हम ही नहीं निपटाएंगे, आप चिंता मत करिएगा। ठीक है। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।